जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हिंदी। दोस्तों, भारत के जेट इंजन डेवलपमेंट को लेके कई तरीके के सवाल है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि भारत कब अपने खुद के स्वदेशी जेट इंजनों का डेवलपमेंट करेगा, कब इन इंजनों के इस्तेमाल भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्टों में होगा और कब भारत इंजनों के टेक्नोलॉजी के सहारे अपने आप को इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस बना लेगा कि भारत के जो स्वदेशी एयरक्राफ्ट है ये संपूर्ण रूप से 100% स्वदेशी होगा। और दोस्तों, इन सभी सवालों का जवाब हाल ही में ही दिया गया है और ये भी बताया गया है कि जो स्वदेशी इंजन भारत बना रहा है वो केवल मात्र AMCA या ट्विन इंजन डेकवेस फाइटर एयरक्राफ्टों के जैसे एयरक्राफ्टों में नहीं, बल्कि ये आने वाले समय में तेजस में भी इंडिजीनियस इंजनों का इस्तेमाल होगा। और साथ में ये भी बताया गया है कि कावेरी इंजन के भी डेवलपमेंट में अब प्राइवेट कंपनी काम कर रहा है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को कावेरी इंजनों को लेकर हाल ही में हुए डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगा और तेजस में किस तरीके से इंडिजीनियस इंजनों को इस्तेमाल करने का तैयारी किया जा रहा है उसके बारे में बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले चलिए जानते हैं कि कावेरी इंजनों को लेके क्या डेवलपमेंट हुआ। बेसिकली हाल ही में जानकारी दिया गया है कि गोदरेज, जो कि भारत के एक बहुत बड़ा कंपनी है, उसके एरोस्पेस सेक्टर मतलब गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से ड्राई कावेरी इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। बेसिकली दोस्तों, गोदरेज एरोस्पेस को ये ऐसे ही नहीं दिया गया, बल्कि कंपनी की तरफ से बिडिंग को जीता गया और DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक समझौते के तहत अब गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से इन इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से सबसे पहले 6 इंजनों के 8 मॉड्यूल्स को तैयार किया जाएगा और इसका डिलीवरी साल 2024 के आखिरी हिस्से में शुरू किया जाएगा और अगस्त 2025 तक गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से बनाए जाने वाले ये सभी इंजनों को डिलीवर कर दिया जाएगा। अब गोदरेज एरोस्पेस की तरफ से जो ड्राई कावेरी इंजनों का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा, दोस्तों आपको जान के रखना चाहिए कि ये इंजन 46 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सकेगा और इंजनों में कोई भी आफ्टर बर्नर सेक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा और अगर आफ्टर बर्नर सेक्शन का इस्तेमाल होता है तो ये उससे भी अधिक थ्रस्ट जनरेटिंग कैपेबिलिटी के साथ होगा। हालांकि ये जो ड्राई कावेरी इंजन है ये बिना आफ्टर बर्नर का ही इस्तेमाल किया जाएगा और इसका सबसे पहले इस्तेमाल अनमैन स्टेल्थ स्ट्राइक एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म या फिर अनमैन स्टेल्थ बॉम्बरों में किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ अनमैन फाइटर एयरक्राफ्टों के जो प्रोग्राम भारत की तरफ से आगे बढ़ाया जा रहा है उसमें भी ड्राई कावेरी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, ये भी खबर है कि DRDO के शाखा गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ड्राई कावेरी इंजनों के लिए एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को भी बनाया जा रहा है। और दोस्तों, ये आफ्टर बर्नर मॉड्यूल अगर ड्राई कावेरी इंजन में लगता है तो ये करीबन 73 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को जनरेट कर सकेगा। और दोस्तों, साल 2024 तक अगर ड्राई कावेरी इंजन बन जाता है तो मेरा मानना यह है कि आने वाले 2 सालों के अंदर आफ्टर बर्नर के साथ एक प्रॉपर आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन भी तैयार हो जाएगा, जिसका इस्तेमाल DRDO की तरफ से संभावित HLFT-42 मतलब हिंदुस्तान लीड इन फाइटर ट्रेनर 42 एयरक्राफ्टों में किया जा सके, जो कि एक नया सुपरसोनिक ट्रेनर लाइट अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में इंडियन एयरफोर्स और एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बनाया जा रहा है। अब दोस्तों, ये जो इंजन है ये फिलहाल उतने थ्रस्ट कैपेबिलिटी के साथ नहीं है कि इसका इस्तेमाल भारत के अन्य एयरक्राफ्टों में जैसे कि तेजस मार्क 1, मार्क 1A या फिर तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्टों में किया जा सके। पर दोस्तों, ये स्वदेशी जेट इंजनों के डेवलपमेंट का पहला स्टेप है, जिससे कि आने वाले समय में इस तरीके के इंजनों को भी बनाया जा सकेगा जो इससे भी अधिक थ्रस्ट जनरेट कर सके और इंडियन एयरफोर्स के अन्य एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल हो सके। पर दोस्तों, तेजस जैसे एयरक्राफ्टों में भी स्वदेशी इंजनों का इस्तेमाल किया जाएगा, इसका भी जानकारी हाल ही में डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह की तरफ से दिया गया। पर दोस्तों, राजनाथ सिंह की तरफ से जो बयान दिया गया है ये बेसिकली आने वाले समय में इंडिया के जो फाइटर एयरक्राफ्ट है इसके ताकत को खाली मजबूत नहीं करेगा, बल्कि फाइटर एयरक्राफ्टों को और अधिक मात्रा में स्वदेशी बनाएगा। बेसिकली दोस्तों, अगर देखा जाए तो इंडिया की तरफ से बनाए जाने वाले एयरक्राफ्ट काफी बड़े मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस है, लेकिन फिर भी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़े इक्विपमेंट मतलब इसके इंजन भारत के द्वारा इंपोर्ट किया जाता है। और दोस्तों, इंजनों के कारण ही भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्टों को 100% इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस करना संभव नहीं हो पा रहा है। असल में दोस्तों, बैंगलोर में जो एरो इंडिया 2023 एग्जीबिशन चल रहा है उसके पूर्व संध्या में जब कुछ पत्रकारों के द्वारा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को कुछ सवाल पूछा गया और सवाल में ये पूछा गया कि कब तक भारत को अमेरिकी इंजनों के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तब उसके जवाब में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की तरफ से बताया गया है कि हम इस मामले में काम कर रहे हैं और हमें कुछ टाइम दिया जाए और हम आखिरी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। मतलब उनके तरफ से ये साफ किया गया है कि भारत इंजनों के ऊपर काम कर रहा है और कुछ समय के अंदर ये इंजन तैयार हो जाएगा। दोस्तों, राजनाथ सिंह की तरफ से इंजनों को लेके कुछ और बातों का भी खुलासा किया गया, जिनमें उनका कहना था कि फिलहाल जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट है ये संपूर्ण रूप से भारत में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है और इन एयरक्राफ्टों को भारत द्वारा ही डिजाइन और डेवलप किया गया है। भारत के द्वारा बनाए जाने वाले तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में फिलहाल अमेरिकी जनरल इलेक्ट्रिक के F404 GE IN-20 इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है और भारत में F414 इंजनों को भी लोकली मैन्युफैक्चर करने का प्लान के तहत आगे बढ़ा जा रहा है, जिसका इस्तेमाल तेजस मार्क 2 AMCA जैसे एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में होगा। हालांकि इसके अलावा
अलावा स्वदेशी 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों को भी डेवलप करने के लिए भारत काम कर रहा है। और दोस्तों ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के ही इस्तेमाल से F414 इंजनों को आने वाले समय में रिप्लेस किया जाएगा। मतलब जो AMCA एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में और तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम में F414 इंजन इस्तेमाल होगा, उसे 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन संपूर्ण रूप से आने वाले समय में रिप्लेस कर देगा। लेकिन उनका यह भी कहना था कि LCA तेजस एयरक्राफ्टों के जो मार्क I वेरिएंट है उसमें F404 इंजनों को और भी कुछ समय तक इस्तेमाल किया जाएगा जब तक अपग्रेडेड कावेरी इंजनों का डेवलपमेंट ना हो जाता है। मतलब अपग्रेडेड कावेरी इंजनों का इस्तेमाल करके तेजस मार्क I और मार्क I-A जैसे एयरक्राफ्टों से F404 इंजनों को रिप्लेस किया जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से एक चीज तो साफ हो जाता है कि ड्राई कावेरी इंजनों के बाद एक अधिक थ्रस्ट वाले अपग्रेडेड कावेरी इंजनों के ऊपर भी भारत काम कर रहा है और साथ ही साथ 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के ऊपर भी भारत काम कर रहा है। हालांकि 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन कौन से कंपनी के साथ भारत मिलकर बनाएगा इसे अब तक डिसाइड नहीं किया गया है और माना जा रहा है कि जल्दी इसके डिसीजन होने के साथ साथ समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भी कर लिया जाएगा, जिससे कि तेजस मार्क II एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम शुरू होने से पहले मतलब साल 2035 से पहले भारत के पास अपने खुद के 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन होगा। अब दोस्तों इनिशियली अगर कावेरी इंजनों को देखा जाए तो इसे तेजस मार्क I एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम के लिए ही बनाया जा रहा था। कावेरी इंजनों को एक ऐसे इंजन के रूप में बनाया जा रहा था कि ये ड्राइव वेरिएंट में 52 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट को जनरेट कर सके और आफ्टर बर्नर के सहारे करीबन 81 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट कर सके। पर कावेरी इंजनों के डेवलपमेंट में भारत को उस दरमियान सफलता नहीं मिला, जिस कारण एक तरफ जहां पे तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम डिले हुआ तो वहीं पे दूसरी तरफ तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए अमेरिका से F404 इंजनों को भी इंपोर्ट करना पड़ा। हालांकि दोस्तों F404 इंजन उतना थ्रस्ट जनरेट नहीं करता है कि ये तेजस मार्क II AMCA इवन ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे एयरक्राफ्टों के आवश्यकताओं को पूरा कर सके और इस कारण फिर F414 इंजनों को अमेरिका से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत लिया जा रहा है ताकि भारत में इसे संपूर्ण रूप से लोकली मैन्युफैक्चर किया जा सके। दोस्तों कावेरी इंजनों को अगर देखा जाए तो इसमें मुश्किलों के आने के बाद एक तरीके से प्रोजेक्ट को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर ड्राई कावेरी इंजन के रूप में इसका शुरुआत हुआ और दोस्तों ड्राई कावेरी इंजन में सक्सेस होने के बाद फिर से कावेरी इंजनों को लेके आशा बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि ड्राई कावेरी इंजनों में आफ्टर बर्निंग सेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद एक तरीके से भारत को इस प्रोजेक्ट में इतना मदद मिल जाएगा कि प्रॉपर कावेरी इंजन को मतलब करीबन 80 से 90 किलोन्यूटन तक थ्रस्ट जनरेट करने वाले इंजनों को संपूर्ण किया जा सकेगा। हालांकि दोस्तों ड्राई कावेरी इंजनों के आफ्टर बर्निंग सेक्शन के साथ जो पावर जनरेशन कैपेबिलिटी है मतलब 73 किलोन्यूटन थ्रस्ट तेजस मार्क I या मार्क I-A जैसे एयरक्राफ्टों के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि इन इंजनों का इस्तेमाल आने वाले समय में तेजस मार्क I या मार्क I-A में होगा। हालांकि दोस्तों इसके अलावा भी इतने थ्रस्ट जनरेटिंग कैपेबिलिटी वाले इंजनों का डेवलपमेंट 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजनों के साथ हो सकता है, क्योंकि दोस्तों इस इंजन के प्रोजेक्ट में भी एक ऐसे ऑप्शन है जिसके अंतर्गत अपस्केल और डाउनस्केल वेरिएंटों को तैयार किया जाएगा। और दोस्तों अपस्केल वेरिएंट मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट से अधिक थ्रस्ट कैपेबिलिटी वाले इंजन और डाउनस्केल मतलब 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट से कम थ्रस्ट जनरेटिंग इंजन। अपस्केल इंजनों को शायद आने वाले समय में सिंगल इंजन के और हैवी एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल किया जाए, जबकि अपस्केल वेरिएंटों का इस्तेमाल सुपर सुखोई एयरक्राफ्टों के इंजन रिप्लेसमेंट के लिए भी किया जा सकेगा, जबकि डाउनस्केल वेरिएंटों का इस्तेमाल छोटे आकार के एयरक्राफ्ट जैसे कि HLFT-42 तेजस मार्क I मार्क I-A इवन और कई तरीके के एयरक्राफ्टों में हो सकेगा, जबकि ऐसे इंजनों को भारत और भी प्रोजेक्टों में इस्तेमाल कर सकेगा। कुल मिला के दोस्तों फिलहाल यह हम मान के चलते हैं कि भारत के जो इंजन डेवलपमेंट का प्रोग्राम है ये फिर से एक बार रफ्तार पकड़ लिया है और दोस्तों इस बार माना जा रहा है कि जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भारत आगे बढ़ रहा है इससे इंजनों के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फेल नहीं होगा, बल्कि रिजल्ट के रूप में हमारे सामने 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन, ड्राई कावेरी इंजन और प्रॉपर कावेरी इंजन होगा। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।